नमस्कार, मैं धरा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्मार्ट लर्निंग में। आज का हमारा सब्जेक्ट है 11th स्टैंडर्ड अकाउंट फॉर इंग्लिश मीडियम। ये वीडियो गुजराती मीडियम के लिए भी अवेलेबल है। सो लेट्स से 11th कॉमर्स सेकंड चैप्टर, ड्यूल इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन एंड टाइप्स ऑफ अकाउंट। उसमें पहले है मीनिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। Business transaction means the exchange of products, services, or business for cash and or on a credit between two or more than two person। मतलब कि बिजनेस ट्रांजैक्शन किसको कहते हैं कि दो और दो से ज्यादा व्यक्ति के बीच में प्रोडक्ट और सर्विस की लेन देन हो कैश और क्रेडिट फॉर्म में, उसको क्या बोलते हैं? बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलते हैं। ये डेफिनेशन फर्स्ट चैप्टर में देख ली थी, लेकिन इसके बारे में अभी डिटेल में आ रहा है, इसलिए वापस ली। ट्रांजैक्शन है या नहीं कैसे पता चलेगा? तो ट्रांजैक्शन, इट हैज टू बी बिजनेस ट्रांजैक्शन, इट हैज टू बी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस। बिजनेस ट्रांजैक्शन कैन बी इन कैश और इन क्रेडिट फॉर्म। बिजनेस ट्रांजैक्शन कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल। ये सारी क्वालिटी है, उसको क्या बोलते हैं? बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलते हैं। मतलब कि बिजनेस के लिए ट्रांजैक्शन हुआ, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन यानी मनी वैल्यू हो, बिजनेस ट्रांजैक्शन कैश और क्रेडिट फॉर्म में भी हो सकता है, इंटरनल और एक्सटर्नल यानी बिजनेस और बिजनेस के ओनर के बीच में या अदर पार्टी के बीच में भी हो सकता है। ये सारी क्वालिटी हो उसको क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन बोलते हैं। अब आगे देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन दो टाइप के हैं, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। फर्स्ट है इकोनॉमिक, those business transaction the value of which can be measured in money। ऐसे बिजनेस ट्रांजेक्शन जिनकी मनी में मेजरमेंट हो यानी मनी वैल्यू हो, उसको क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बोलते हैं। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है उसका रिकॉर्ड बुक में होता है। अब देखते हैं नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, इकोनॉमिक का ऑपोजिट। नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन और दोज ट्रांजेक्शन whose value cannot be measured in the terms of money। मतलब कि ऐसे ट्रांजेक्शन जिसकी मनी में कोई वैल्यू नहीं है, मनी में मेजरमेंट नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बोलते हैं। नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन का बुक में कोई रिकॉर्ड नहीं होता क्योंकि उसकी कोई मनी वैल्यू ही नहीं है, इसलिए उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन दो टाइप के हैं, कैश और क्रेडिट, इंटरनल और एक्सटर्नल। कैश एंड क्रेडिट के तीन टाइप है, कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन एंड अदर ट्रांजैक्शन। पहले देखते हैं कैश ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन इन विच मनी इज पेड इमीडिएटली। ऐसे ट्रांजैक्शन बिजनेस के जिसमें मनी तुरंत मिल जाती है, जैसे ट्रांजैक्शन किया मनी मिल गया, उसको क्या बोलते हैं? कैश ट्रांजैक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गुड्स वर्थ ₹300 सोल्ड टू राम भाई ना कैश। राम भाई को गुड्स बेचे 300 के और तुरंत पैसे मिल गए। क्रेडिट ट्रांजैक्शन, तो ट्रांजैक्शन इन विच द मनी इज टू बी पेड इन द फ्यूचर। मतलब कि ट्रांजैक्शन आज हो और उसके लिए जो उसका मनी है वो फ्यूचर में मिलेगा, तो उसको क्या बोलते हैं? क्रेडिट ट्रांजैक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गुड्स वर्थ ₹300 सोल्ड टू हरी भाई ऑन 10 days क्रेडिट। मतलब कि हरी भाई को गुड्स बेचे 300 के और 10 दिन के बाद वो पैसे देंगे, तो वो क्या होगा? फ्यूचर में पैसे मिलेंगे, तो वो क्या हुआ? क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुआ। थर्ड है अदर ट्रांजेक्शन। दीज आर नॉट कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शन, दीज आर स्पेशल ट्रांजेक्शन। मतलब ये कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक का ही सब टाइप है, यानी ये इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है, बुक में रिकॉर्ड होता है। दीज आर स्पेशल ट्रांजेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, गुड्स आर गिवन इन द एड, एडवर्टाइजमेंट में गुड्स दिए तो वो हमारा एक्सपेंस हुआ, तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, यानी मनी में वैल्यू है, इसलिए इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हुआ और अदर ट्रांजेक्शन हुए। गुड्स विल बी स्टोलन, गुड्स चोरी हो गए तो वो हमारे बिजनेस के लिए लॉस हुआ, तो उसको भी हम रिकॉर्ड करेंगे, मनी में वैल्यू है, यानी वो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। अब देखते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन। वो दो टाइप के हैं, इंटरनल ट्रांजेक्शन, एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन। पहले देखते हैं इंटरनल ट्रांजेक्शन। इन सर्टेन ट्रांजेक्शन देयर इज नो नीड ऑफ अदर पार्टीज, दिस ट्रांजेक्शन वुड बी टेक प्लेस विद इन बिजनेस। बिजनेस और बिजनेस के ओनर के बीच में हो और बिजनेस में ही
हो जाए, उसमें तीसरे कोई व्यक्ति की जरूरत ना पड़े। फॉर एग्जाम्पल, डेप्रिसिएशन ऑन असेट्स, लॉस ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटी। मतलब डेप्रिसिएशन ऑन असेट, असेट पे कितना डेप्री लगा है वो काउंट करने के लिए बिजनेस के अलावा कोई और पर्सन की जरूरत नहीं रहती, यानी वो इंटरनल ट्रांजेक्शन हुआ। लॉस ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटी, नेचुरल कैलेमिटी वजह से कितना लॉस हुआ वो भी हम बिजनेस में ही जान सकते हैं। तो ये सारे ट्रांजेक्शन विद इन बिजनेस हुए, किसी और व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इंटरनल ट्रांजेक्शन। अब देखते हैं एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन। बिजनेस में सबसे ज्यादा एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन होते हैं। कैसे देखे तो, दिस ट्रांजेक्शन आर बिटवीन बिजनेस एंड अदर पार्टी। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल, सेल ऑफ गुड्स टू कस्टमर, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक। बिजनेस जनरली गुड्स सेल करता है तो वो कोई अदर पर्सन को ही सेल करेगा बिजनेस के अलावा, तो वो क्या हुआ, एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन हुआ। तो सेलिंग का काम ज्यादा होता है बिजनेस में, यानी एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन सबसे ज्यादा होते हैं। इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक, बैंक हमारे लिए अदर पार्टी हुई, यानी एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन हुआ। तो ये सब इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन के सब टाइप के थे। अब ये इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है या नहीं, वो क्लियर करने के लिए आपकी बुक में एक एग्जांपल दिया है, उसमें से 6 ट्रांजेक्शन लिए हैं। ये इसके बारे में हम इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है या नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन वो डिसाइड करेंगे। अगर इकोनॉमिक है और नॉन इकोनॉमिक है तो उसके बारे में रीजन देंगे। वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट है असेट्स परचेज्ड फॉर ₹10,000, मनी वैल्यू है यानी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, कैश पेड अगेंस्ट असेट्स। सेकंड है assets purchased from Radha for ₹12,000 on credit, क्रेडिट है वो इकोनॉमिक का सब टाइप है। सेकंड मनी में वैल्यू है यानी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, रिलेशन ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर्स। थर्ड है असेट सोल्ड फॉर ₹20,000, मनी वैल्यू है इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, कैश इज रिसीव्ड अगेंस्ट असेट्स। इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन में मेन डिसाइड करने के लिए देख लेने का कि मनी में वैल्यू है या नहीं। फोर्थ है, हाँ मनी में वैल्यू हो लेकिन बिजनेस के लिए मनी में वैल्यू हो। फोर्थ है असेट सोल्ड टू मीरा ऑन अ क्रेडिट फॉर ₹22,000, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन क्योंकि रिलेशन ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर। फिफ्थ है एन ऑर्डर इज रिसीव्ड टू सप्लाई गुड्स ऑफ ₹10,000, ऑर्डर मिला, मनी वैल्यू है लेकिन ऑर्डर मिला, पैसे मिले बिजनेस में। ये देखना क्या मनी में वैल्यू है लेकिन अभी सिर्फ ऑर्डर मिला है, डिसाइड नहीं हुआ है कि 10,000 मिलेंगे, ऑर्डर हमारे उन्होंने दिया है वो हमसे बिजनेस से फुलफिल होगा, हमारे पास सारी चीजें है, इसलिए नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हुआ। इट इज नाइदर कैश ट्रांजेक्शन नॉर एस्टेब्लिश रिलेशन ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर। सिक्स्थ है प्लानिंग इज मेड टू बाय एन वन एसेट, प्लानिंग किया एक एसेट परचेस करेंगे लेकिन अभी की नहीं है, पैसे गए नहीं है, तो नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। सेम रीजन, नेदर कैश और नॉर एस्टेब्लिश ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। तो ये था इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। अब देखते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन। पहले देखते हैं कैश ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन इज विच मनी इज पेड इमीडिएटली, आगे हमने देखा। अब कैश ट्रांजेक्शन है या नहीं वो कैसे पता चलेगा, देयर इज एक्सचेंज थ्रू कैश और बैंक। In such a transaction, the word case is mentioned. If the word case is not mentioned and the name of person is not mentioned, then also it is treated as a cash transaction. In this transaction, bank or cash account is definitely affected and consequently bank or cash increase or decrease. In short, ऐसा भी कह सकते हैं कि जिसमें बैंक और केस को अफेक्ट हो, डिक्रीज और इंक्रीज हो, और जिसमें पर्सन का नाम मेंशन ना हो उसको कैश ट्रांजेक्शन बोल सकते हैं। सेकंड है क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन इन विच द मनी इज टू बी पेड इन द फ्यूचर, मतलब कि पैसे फ्यूचर में मिलेंगे, उसको क्रेडिट ट्रांजेक्शन कहते हैं, आगे हमने देखा। क्रेडिट ट्रांजेक्शन है या नहीं वो कैसे पता चलेगा, नो एक्सचेंज थ्रू कैश और बैंक, देयर इज इमरजेंस ऑफ रिलेशन ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर। डेटर और क्रेडिटर क्या है, हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि कस्टमर होता है वो डेटर होता है और
नेम ऑफ द पर्सन इज मेंशन, द वर्ड केस और बैंक इज नॉट मेंशन। पर्सन का नाम लिखा हो और केस और बैंक ना लिखा हो तो वो क्या होता है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है। इट डेफिनेटली अफेक्ट द अकाउंट ऑफ अ पर्सन, पर्सन के अकाउंट को इफेक्ट करता है। केस ट्रांजेक्शन में केस और बैंक के बैलेंस को इफेक्ट करता है और इसमें पर्सन के अकाउंट को इफेक्ट करता है। इसके केस और क्रेडिट ट्रांजेक्शन है या नहीं कैसे डिसाइड करेंगे, और ज्यादा क्लैरिफाई करने के लिए आपकी बुक में जो सेकंड एग्जांपल दिया है वो हम उसमें से 6 ट्रांजेक्शन लिए हैं। हम डिसाइड करेंगे कि केस और क्रेडिट है, अगर केस है और क्रेडिट है तो इसके बारे में रीजन देंगे। फर्स्ट है गुड्स सोल्ड इन अ केस फॉर ₹500। केस वर्ड आया, केस ट्रांजेक्शन हो गया। केस इंक्रीज, सोल्ड किया मतलब पैसे आए होंगे, इंक्रीज। सेकंड रीजन है, सेकंड ट्रांजेक्शन है गुड्स परचेस्ड फॉर ₹800, मनी वैल्यू है। केस से कुछ कहा नहीं है, पर्सन का नाम भी नहीं है और केस का भी नहीं है, तो वो केस ट्रांजेक्शन हुआ। केस डिक्रीज हुआ, परचेस किया पैसे गए होंगे। थर्ड है गुड्स ऑफ ₹900 सोल्ड टू मीना, मीना का नाम यूज है, केस का नाम यूज नहीं है, यानी क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुआ। नो केस वर्ड एंड सोल्ड टू मीना। फोर्थ है सैलरी पेड ₹5000, केस का नाम नहीं है लेकिन पर्सन का नाम भी नहीं है, तो केस ट्रांजेक्शन हुआ, केस डिक्रीज हुआ। फिफ्थ ट्रांजेक्शन है गुड्स ऑफ ₹200 रिसीव्ड एज अ फ्री सैंपल, हमारे पैसे कुछ आए गए नहीं है, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हुआ। नेदर केस और नॉर क्रेडिट, नो पर्सन इज अफेक्टेड। सिक्स्थ है गुड्स ऑफ ₹5000 परचेस्ड फॉर केस, पेमेंट इज मेड बाय चेक, गुड्स 5000 के परचेस किए, पेमेंट चेक से पेमेंट किया। बैंक बैलेंस डिक्रीज, इसको क्या बोलते हैं, केस और क्रेडिट ट्रांजेक्शन ये सारे हुए। आगे हम और देखेंगे। ठीक है, आज हम यहाँ तक रखते हैं, बाकी काम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।